अनेकों सवालों के बीच आज फिर मैं अयांश के घर पहुंचा हूं और अभी अयांश की क्या स्थिति है उसको मैं दिखाऊंगा। समस्या ये है कि कभी कभी हमारे जैसे लोग भी कुछ कदम पीछे खींचने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि सवालों के पहाड़ों पे चढ़ने का आदत सबको नहीं होता है। फिर भी हम चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी पैर फिसल जाता है। अगर हाथ पकड़ के खींचने वालों की संख्या ज़्यादा होती तो फिसल कर गिरते नहीं हम। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार का सवाल किया कि सिर्फ अयांश ही क्यों। तो हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था कि अयांश ही नहीं, अयांश के जैसे जितने भी बच्चे बीमार हैं उन सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अभी शायद से रोसड़ा प्रखंड की एक बच्ची है जो 1 साल की है, और वो भी बच्ची SMA टाइप 1 से ग्रसित है। यानी कहने का मतलब है कि SMA जिसको भी हो उसको हम लोग मरने के लिए छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे। हम लोग आखिरी दम तक प्रयास करेंगे, लेकिन अमाउंट ज़्यादा है। 16 करोड़ रुपया है और अभी तक शायद से 7.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो पाया है। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार का सवाल किए, लेकिन एक माँ का दर्द समझने का प्रयास नहीं किए। अगर भगवान पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है, या आप किसी भी धर्म के हों, उस धर्म के गॉड पे भरोसा है, तो आज नहीं तो कल अच्छा काम करने का फल मिलेगा और बुरा काम करने का सज़ा मिलेगा, चाहे इस धरती पे मिले चाहे ऊपर मिले। मुझे पता है कि मैं अयांश के मुद्दे पे कितना ईमानदार हूँ और मैंने इस बच्चे के लिए क्या किया है, और इस माँ को पता है और इस बच्चे को पता है। माँ बोल रही है भरोसा नहीं होगा, बच्चा बोलना चाह रहा है भरोसा नहीं होगा। आज इस बच्चे की स्थिति देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर घर में है, पाइप से इसको खाना दिया जाता है, पाइप से देखिए। और ये पूरा उसके लिए मशीन, नेमुलाइजर और क्या क्या मशीन आया है, इनसे आज चर्चा करेंगे। मैं इस घर में 1 महीना बाद आया हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि मनीष कश्यप ने धंधा बना लिया है। मैंने धंधा नहीं बनाया था, मेरा इमोशन जुड़ गया था इस बच्चे के साथ, इसलिए मैं इस बच्चे को बचाने का लगातार प्रयास कर रहा था। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुका हूँ और आगे भी लड़ूंगा। मैं आपके भी हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको भी लड़ना होगा। 7.5 करोड़ रुपया में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 करोड़ रुपया लोगों ने मेरे कहने पे दिया है, ये गारंटी के साथ। अगर कुछ और लोग ये गारंटी के साथ इस बच्चे के साथ बैठ जाते तो शायद इस बच्चे को इंजेक्शन पड़ गया होता। अभी बच्चे का कैसा तबीयत है? तबीयत तो उतना अच्छा नहीं है, कभी भी इसको ऑक्सीजन सिलेंडर का ज़रूरत पड़ जाता है, और आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब से खाना खाता है सर, इसी ट्यूब के थ्रू। जो भी लिक्विड फॉर्म में इसको देना होता है, मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ या कुछ भी ये मुंह के थ्रू नहीं खा सकता, ये सब कुछ लिक्विड फॉर्म में खाता है। अच्छा, एक और बच्ची बीमार है ना SMA से? जी सर। वो रोसड़ा की है सर, उसका भी इलाज वहीं से चल रहा है। अभी जैसे एन मैथ्यू डॉक्टर हैं जो बेंगलोर में बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में है, वहीं से इलाज उस बच्ची का भी चल रहा है सर। अच्छा, एक बात बताइए आप कि ये नोवाटिस वाले बोले हैं कि आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, तो फिर ये एन मैथ्यूज जो डॉक्टर हैं ये क्यों नहीं इंजेक्शन पड़ने देना चाहती है बच्चे को? सर बात ये नहीं है, बात ये है कि नोवाटिस कंपनी से बात हुई थी कि उन्होंने एक मेल किया था कि अगर डॉक्टर रिकमेंड करे हमें कि अयांश सिंह मेरा पेशेंट है और इसका रिकमेंड अगर मुझे करे तो मैं उसका ट्रीटमेंट, मतलब जो भी है इंजेक्शन मैं दे दूँगा। आगे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस की जाएगी। लेकिन जब हमारी बात डॉक्टर एन मैथ्यू से हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, हमारे पास 2-3 बच्चे हैं जिनके पास 8-8 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन नोवाटिस कंपनी ऐसा कोई स्टेप नहीं ले रही है। ये बातें हैं। एक लाचारी, एक बीमारी के वजह से, और उस बीमारी का इलाज 16 करोड़ रुपये का इंजेक्शन। मतलब भविष्य में अगर कोई भी बच्चा SMA टाइप 1 से ग्रसित होगा उसे हम छोड़ देंगे, कहने का मतलब ये है। 12 करोड़ जनसंख्या है बिहार का, अगर हमने एक बार फिर से प्रयास किया तो इस बच्चे को इंजेक्शन दिलवा देंगे, लेकिन वो प्रयास हमें फिर से करना होगा। अगर हम हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते हैं तो जीत एक ना एक दिन हमारे कदमों में जरूर होती है, लेकिन अगर हम मन से हार जाते हैं तो उसी दिन हम तन से भी हार जाते हैं। प्रयास करना होगा, बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी। अच्छा, ये बताइए
कि आपने मुझे कितना पैसा दिया है इस बच्चे के लिए न्यूज़ बनाने के लिए। सर मैं शुरू से अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कसम खा चुकी हूँ। मैंने सिर्फ आपको ही नहीं सर, मैंने किसी मीडिया वाले को पैसे नहीं दिए हैं, किसी को भी नहीं दिए हैं। सब लोग अपने मन से आते हैं हमारे यहाँ। इस चीज़ों को समझना होगा। उम्मीद है हम लोगों को कि एक नया सवेरा होगा और उस नए सवेरे में अयांश जैसे जितने भी बच्चे बीमार हैं स्वस्थ हो जाएंगे। ये उम्मीद है कि हर माता पिता जो लाचार हैं वो लाचार नहीं होंगे। मुख्यमंत्री मदद नहीं कर रहे हैं, मंत्री नहीं मदद कर रहे हैं, कुछ नेता आगे आए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, उन्होंने मदद किया है। चाहे वो यहाँ के स्थानीय विधायक जिन्होंने 50,000 रुपया दिया था, चाहे वो सहनी जी हो जो 1 महीना का सैलरी दिए थे, चाहे वो नवादा के सांसद हो जो 1 महीना की सैलरी दिए थे, उसके अलावा अनेकों प्रकार के लोग। लेकिन अगर कुछ बिजनेसमैन आ जाएंगे, जैसे IPL का टीम खरीदते हैं वो लोग 7-7 हज़ार करोड़ रुपया में, क्योंकि वहाँ पे दलाली करना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे को बचाने के लिए आगे आ जाएंगे, या कोई हॉस्पिटल आगे आ जाएगा, या कोई NGO आगे आ जाएगा, टाटा से लेकर रिलायंस तक सबको फ़ोन किया गया था, कोई आगे नहीं आया। अगर कोई भी आदमी आगे आ जाएगा ना तो अयांश के बाद हम लोग अनेकों बच्चों को बचाएंगे, और आगे नहीं आएगा ना तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार से मैं कभी भी बीमार लोगों के लिए प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा हिम्मत और हौसला दोनों जवाब दे देगा। आज भी मेरे मेल पे, मेरे फेसबुक के मैसेज पे, मेरे व्हाट्सएप के मैसेज पे, मेरे टेलीग्राम के मैसेज पे, टेक्स्ट मैसेज पे अनेकों मैसेज आते हैं कि भैया एक पोस्ट कर दीजिए, बीमार है, 1 यूनिट ब्लड के लिए पोस्ट कर दीजिए, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है। क्या करूं? डर लगता है कि अगर मैं लगातार यही काम करना शुरू करूंगा तो लोग कहेंगे कि इसने धंधा बना लिया है, और हर किसी से कोई 20% बोलेगा, कोई 30% को बोलेगा, कोई 50% बोलेगा, कोई 10% बोलेगा, अपने अपने हिसाब से बोलेगा कि कमीशन लेता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने इस बच्चे के लिए किस प्रकार से काम किया है, क्या खोया है, क्या पाया है। जब मेरा गला जवाब नहीं दे रहा था तब भी मैं गर्म पानी पी के इस बच्चे के लिए वीडियो बना रहा था। फिर भी मैं सबसे बोलूँगा कि अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं ऑन रिकॉर्डिंग कैमरे के सामने आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, लेकिन इस बच्चे को आप लोग बचा लो। अगर मेरे से गलती नहीं हुई है तो ऑन रिकॉर्डिंग कैमरे के सामने आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि एक बार एक और प्रयास करो और इस बच्चे को बचा लो। आज मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आए हैं यहाँ पे, अभी वो लोग भी न्यूज़ कवर करेंगे, बहुत सारे लोग फ़ोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। बस एक प्रयास है, ये प्रयास सिर्फ मनीष कश्यप के वजह से सफल नहीं हो सकता है। ये प्रयास अगर हम सब चाहें तो सफल हो सकता है। और ये प्रयास सिर्फ अयांश के लिए नहीं है, ये प्रयास है उन सैकड़ों अयांश, हजारों अयांश, लाखों अयांश के लिए जो बीमार हैं और जिनके माता पिता लाचार हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं ज़िंदगी भर उन बीमार माँ बाप के बच्चों के लिए लड़ूंगा, लेकिन इस बच्चे को बचाएंगे तब, अगर नहीं बचाएंगे तो फिर मुझे हिम्मत नहीं मिल पाएगा, मैं अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए खड़ा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मदद करें और इस बच्चे को बचाने का प्रयास करें। बाकी ये मुहिम मेरे द्वारा शुरुआत नहीं किया गया था, बहुत सारे लोग मेरे से पहले भी आए थे और बहुत सारे लोग मेरे से बाद में भी आए, और बहुत सारे लोग जब मैं मुंबई चला गया था उस समय भी आए। उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। अभी अयांश के घर पे बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, और बहुत दिनों बाद इतना भीड़ दिख रहा है। अयांश का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 16 करोड़ रुपया का मुहिम सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है। हमने शुरू से ही कहा था कि अगर एक बच्चा बच जाएगा तो उसके बाद से अनेकों बच्चों को बचाएंगे। ज़रा सोचिए कि हम लोगों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया तो क्या PMCH में बच्चे मरना बंद हो गए? जो लोग कमेंट करते थे कि 500 रुपया 1000 रुपया के लिए बच्चे मर रहे हैं, तो वो कहाँ मर गए? अब क्यों नहीं लोगों की मदद कर रहे हैं? उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी हाल में अयांश नहीं बचना चाहिए।
लेकिन हम लोग आखिरी दम तक प्रयास करेंगे कि अयांश को बचाया जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शांतन चौधरी है। अच्छा, आप सबसे पहले अयांश से मिलने कब आए थे? अयांश से मिलने इस बीच में कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, लेकिन मैं आपका वीडियो फॉलो करता था और इंटरनेट पे काफ़ी देख रहा था। मेरे मम्मी पापा का खुद इलाज एम्स में चल रहा था। जब मैं दिल्ली में एम्स में था तो वहाँ से मैंने डोनेट किया था 100 रुपया अयांश को फ़ोन पे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कंपनी के चेक से कुछ पैसे डोनेट किए हैं और अभी भी करूँगा। कंपनी के चेक से आपने डोनेट किया था? पहली कंपनी का चेक जो है वो पहला चेक अगर कहीं किसी को दिया मैंने तो अयांश को ही दिया था। मेरी छोटी सी कंपनी है, उसके थ्रू मैंने पहला चेक दिए थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियो को हम देखते हैं। मेरा घर है मधेपुरा, राजधानी पटना में रिपोर्टिंग करते हैं और ख़ास बात ये है, और हम इसलिए भी यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे, बता रहे थे, और सबसे पहले आप अयांश के मामलों को लेकर सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो चीज़ें कहाँ चली गई, वो चीज़ कहाँ लुप्त होता चला गया, वो चीज़ क्यों ख़त्म हो गया, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे भी हाथ में लोगो है, हम इसीलिए इसने रात में यहाँ पहुँचे कि अयांश के बारे में बात करें। देश का बेटा अयांश, राजधानी पटना का बेटा अयांश और बिहार का बेटा अयांश आखिर कहाँ चला गया? मदद करने वाले लोग कहाँ चले गए? कहाँ वो लोग? मदद करने वाले लोग अभी भी खड़े हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये बिहार है और यहाँ पे हाथ खींचकर आगे बढ़ाने वालों से ज़्यादा संख्या जो है टांग खींचकर पीछे करने वाले लोगों की है, जिसके वजह से आज समस्तीपुर के रोसड़ा की एक और बच्ची जो 1 साल की है और वो भी ऐसे में टाइप 1 से ग्रसित बीमारी से जूझ रही है और उसको भी बचाने के लिए किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है आवाज़ उठाए। कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है और मैं यहाँ पटना से आया हूँ। यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं यहाँ अयांश का मुहिम जो अभी चल रहा है 16 करोड़ का, उसी मुहिम का टारगेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। जब तक मुहिम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे। सिर्फ बिहार के ही नहीं, देश के सभी बीमार अयांश को बचाने के लिए एक प्रयास हम सभी के द्वारा किया जा रहा है और वो प्रयास को सफल बनाने के लिए आप सभी से एक मदद मांगा जा रहा है। अयांश के घर से इन सभी दोस्तों के साथ संच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।